Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वैदिक सभ्यता में मैंने बताया कि दो उसमें काल होते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ हम लोगों को मिले, उत्तर वैदिक काल की जो साक्ष्य हैं जैसे कि पुराण, उपनिषद हैं, और इन सभी साक्ष्यों के द्वारा हम लोग एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि उस जमाने में कुल मिला के बहुत सारे जो है महाजनपद थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मतलब महाजनपद कितने थे। तो उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो हैं पुराण, उपनिषद, ये जो हिंदू ग्रंथ तो हैं ही, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें बात हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि उस जमाने में जो ग्रंथ हैं उसमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसकी रचना जो है महर्षि पाणिनि ने की थी, उन्होंने 22 महाजनपद बताए थे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा था कि उस काल में 22 महाजनपद थे। लेकिन जो मेन सोर्स जो एनसीईआरटी लेता है और प्राय एग्जाम में जिस अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास अंगुत्तर निकाय के माध्यम से 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो कुल मिला के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 16 महाजनपदों से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ कि आज मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताऊंगा कि उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है इस भारत के मैप में कहाँ कहाँ है। तो 16 महाजनपदों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका काल निर्धारण कैसे होता है। वैदिक सभ्यता का जो काल था आपको पता होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक 1500 से 1000 और एक 1000 से 600 के बीच में। तो 600 के बाद का जो काल होता है उसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन एग्जैक्ट डेट है वो 600 से लेके 325 बीसी, यानी कि 600 से लेके 325 ईसा पूर्व के बीच। यहाँ पे कुल मिला के अंगुत्तर निकाय अगर हम सोर्स लें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब इसमें से कुछ महाजनपद ऐसे हैं जो बहुत ही ताकतवर थे और उनका जो क्षेत्र था वो भी काफी बड़ा था। 2 या 3 जिलों का अगर मिला दें तो एक महाजनपद बनता था। तो कोई महाजनपद इतने छोटे थे कि एक तहसील के बराबर भी होते थे। तो आज देखते हैं महाजनपदों के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग के पास एक क्वेश्चन उठता है कि महाजनपद आखिर है क्या। तो जब मैंने वैदिक सभ्यता की क्लास ली थी तो वैदिक सभ्यता में मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था जो है उस टॉपिक पे आपके साथ में डिस्कशन किया हुआ था। तो मैंने बताया था कि उस समय हमारे पास जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। सबसे पहला जो था वो था कुल, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्राम, ये कुल या परिवार, ये परिवारों को मिला के ग्राम, जैसे आज भी गांव बने थे। गांव को मिला के विश्व बने थे जिसका एक प्रमुख होता था जिसको विस्पति बोलते थे, और विश्व को मिला के जन। तो अगर सबसे छोटी इकाई अगर समाज की बोली जाए तो वो कुल था और सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो वो जन था। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि इसमें मेन जो महाजनपद है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसा जन जो महा मतलब बड़ा जनपद। इसका मतलब है इसमें यह हुआ कि अगर मैं महाजनपद की बात करूं तो महाजनपद जो है महा और जनपद से मिलकर, यहां पे अगर मैं जनपद की बात करूं तो जनपद जो है वो जन से बना है।
जन जो है वो क्या परिवार के सबसे मतलब समाज की सबसे बड़ी इकाई थी। तो समाज जो है बहुत सारे जन आपस में मिलके जनपद बनाते थे। तो यहाँ जनपद बनाने के दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो है युद्ध और दूसरा है संधि। ये दोनों दिखने में एक दूसरे के विपरीत हैं, युद्ध और संधि, लेकिन दोनों ही कारण हैं जनपद बनने के। युद्ध इसका मतलब होता है कि उस काल में ज्यादातर युद्धों का वर्णन किया गया है, जैसे पुराणों में बताया गया है। तो बहुत सारे जो जन थे उसके प्रतिनिधि या जो राजन हुआ करते थे वो अपने साम्राज्य विस्तार की कोशिश किया करते थे। तो साम्राज्य विस्तार के लिए उसके पास दो माध्यम थे। सबसे पहला माध्यम था युद्ध, मतलब साम्राज्य विस्तार युद्धों के माध्यम से करते थे। उसमें हर जो राजन है वह किसी दूसरे राजन पर युद्ध करता था और उसके द्वारा जो क्षेत्र है उसको अधिग्रहित कर लेता था। तो इस प्रकार जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों का प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार भी जनपद बनते थे। दूसरा तरीका है संधि। कुछ ऐसे भी वहां पे जन थे जो लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, वो आपस में घुल मिल कर रहना चाहते थे, शांति प्रिय थे। तो इस प्रकार वो लोग भी आपस में बहुत सारे जन को मिला के एक जनपद तैयार करते थे। तो एक संधि है और एक है युद्ध। दो तरीकों से महाजनपद का उदय हुआ। तो जनपद जो है, अब तो दोस्तों ये जो जनपद है, जनपद से ही महाजनपद, इसका मतलब जो जनपद का आकार भी बढ़ गया तो उसको अपन महाजनपद होने लगे। तो उस काल में अगर महाजनपदों की बात की जाए तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम भी दिए गए। 16 महाजनपदों का अलग अलग नाम है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो है वह कुछ विशेष महाजनपद हैं जिनका नाम हर पुराण में या हर स्रोतों में एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मगध की बात करें या आप अंग की बात करें, आप अगर गांधार की बात करें, गंधार या गांधार, तो ऐसे कुछ जो महाजनपद थे उनके नाम चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि ये जितने भी महाजनपद थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, उनके बहुत नाम थे। और नाम तभी होता है जब आपके साम्राज्य का जो शासक है वो बहुत ही तेज होता है, बहुत ही वीर होता है। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं कि सबसे जो ताकतवर अगर महाजनपदों की बात की जाए तो मगध थे, अंग थे, गांधार थे। इस प्रकार बहुत हैं, जैसे कुरु था। तो हम देखेंगे कि इन महाजनपदों के बारे में कि महाजनपद कहां कहां थे भारत में। दूसरा देखेंगे उनकी राजधानियां क्या क्या थी और कुछ विशेष राजाओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग स्रोत जो है अनुत्तर निकाय को लेते हैं, अष्टाध्यायी को नहीं लेते हैं, सिर्फ 16 महाजनपदों का ही अपन जो है वर्णन करते हैं। तो दोस्तों 16 महाजनपदों की अगर बात की जाए तो आपको जगह मतलब मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूं कि कैसे आप 16 महाजनपदों को याद रखें। तो 16 महाजनपदों में सबसे पहला आपको याद रखना है बिहार का ये जो एरिया है, ये जो बिहार का जो एरिया है, और आपको यूपी का जो एरिया है ये वाला, राजस्थान, हरियाणा, आप मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जो गोदावरी नदी का अफवाह अंदर का जो क्षेत्र है, कुल मिला के आपको इतने ही जगह पे विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ महाजनपदों के जो कुछ भाग थे वो पाकिस्तान में भी थे, साथ ही साथ कुछ अफगानिस्तान में भी थे। तो कुल मिला के ये जो है, जो मैंने क्षेत्र आपको इसमें सूचित किया है, इसी के अंदर में आपके 16 महाजनपद जो है आते हैं। तो एक के बाद एक देखते हैं और उसको याद कैसे करना ये भी देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि
16 महाजनपदों के अगर बारे में आपको जानना है तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का मैं यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ABCD के थ्रू अगर मैं इसको बात करूं तो इस माध्यम से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो कुल मिला के 16 महाजनपद जो है उसमें सबसे पहला जो A से जो है 3 महाजनपद आते हैं। B से हम लोग को कोई महाजनपद नहीं आता है, सीधा आता है C पे। तो C से हम लोगों का एक महाजनपद आता है। D, E, F इस पे भी नहीं आता है दोस्तों। G पे हम लोगों का एक आता है, वो देखेंगे हम लोग क्या क्या है इसमें। उसके बाद बात करें H, I, K पे आता है, M पे आता है, P पे आता है, S पे आता है और V पे आता है। कुल मिला के आपको अंग्रेजी में A, C, G, K, M, P, S और V को ही आपको याद रखना है और उसी के थ्रू आप सब चीज समझ सकते हैं। यहाँ पे इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, इस पे 3 और K पे 4। ये अंक मैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये अंक मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं आपको इसका ट्रिक दिखाता हूँ, आप किस टाइप से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महाजनपदों का वर्णन करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको जानना है कि सबसे जो महाजनपद जो थे वह कौन से एरिया में थे। तो आपको कुल मिला के ये जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में आपको सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है आपको यूपी और बिहार में मिलेगा। दोस्तों ये दो ही क्षेत्र क्यों इन दोनों क्षेत्रों का प्रयोग या इन क्षेत्रों का यूज जो है वहां के महाजनपद के लोग क्यों करते थे, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे है कि ये जो है गंगा नदी का एरिया है, गंगा सो नदी अफवाह तंत्र का ये जो है एरिया है और यहाँ पे लोहे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उस समय ज्यादातर युद्ध हुआ करते थे, युद्धों में शस्त्र की जरूरत पड़ती थी, लोहे की जरूरत पड़ती थी। जो वो लोहा जो है वो बिहार और यूपी के आसपास के ही एरिया में मिलता था। मुख्य रूप से तो मगध में मिलता था, इसलिए मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद माना जाता है। उसका जो है प्राकृतिक कारण है ये कि जो भी मगध में निवास करेगा वो हमेशा जो है वह सबसे शक्तिशाली होगा, क्योंकि मगध ही एक ऐसा वहां पे महाजनपद था जहां पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, जैसे लोहा। साथ ही साथ गंगा नदी का अफवाह तंत्र होने के कारण यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी थी, संसाधन भी काफी उपलब्ध थे, लोग खुशहाल रहते थे यहाँ पे और यहाँ निवास करने वाले महाजनपद काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश इस एरिया पे उतने ज्यादा नहीं, बाकी यूपी और बिहार जो गंगा नदी का मुख्य क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा महाजनपद पाए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे एक के बाद एक। सबसे पहला मैं ए से आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ए से आप 3 महाजनपद बनते हैं। ABCD से बात करें सबसे पहला जो है अवंती। अवंती का दोस्तों ये अवंती का जो क्षेत्र है वो अभी वर्तमान में जो है ये MP में है। उस जमाने में जो अवंती उसको बोला जाता था, लेकिन इस जमाने में इसका अवंती नहीं बल्कि उसको उज्जैन बोलते हैं। इसकी राजधानी जो है उज्जैन थी। ये पहला है। दूसरा हम लोग देखते हैं अंग। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसमें अवंती इसका जो मेन, बहुत सारे शासक वहां पे थे, लेकिन जो मेन शासक जिस पर यहाँ पे उद्योग उल्लेख मिलता है यहाँ पे वो है प्रद्योत। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से अगर सही जोड़ी मिलाओ टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसमें प्रद्योत जो है कहाँ का शासक था, अगर पूछा जाए तो उज्जैन या अवंती का शासक, या फिर पूछा जाता है कि उज्जैन को वैदिक काल में या फिर महाजनपद के काल में किस नाम से जाना जाता था, तभी आंसर दे सकते हैं हम लोग। अंग की बात करें तो अंग जो है वह बिहार का एरिया है। बिहार में दोस्तों, बिहार में यहाँ जो पश्चिम बंगाल में भागलपुर और मुंगेर, ये 2 एरिया को मिलाकर जो है अंग थे। भागलपुर और मुंगेर
ये दोनों एरिया जो है अंग कहलाते हैं, उस जमाने में अंग रहते। और इसकी जो राजधानी थी उसमें वो थी चंपा। तो अंग महाजनपद का नाम है, बहुत शक्तिशाली ये महाजनपद था। चंपा इसकी राजधानी, जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का थी। आपने महाभारत तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, महाभारत के धारावाहिक भी देखे होंगे आप लोगों ने। महाभारत के युद्ध से भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को महाजनपद के बारे में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ महाभारत का युद्ध अपने अगर युद्धों में देखा जाए तो इतना फेमस क्यों है? वो तो बहुत पुराने जमाने की बात है, लेकिन पुराणों में भी इतना विस्तृत रूप से मतलब क्यों बताया गया महाभारत? तो महाभारत के ऊपर तो एक महाकाव्य बन गया है यहाँ पे। तो सोचिए कितना बृहद युद्ध हुआ होगा। वो युद्ध दोस्तों इसलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि उस जमाने में जो 16 महाजनपद थे वो अपने अपने इंडिविजुअली लड़ा करते थे। एग्जाम्पल तौर पर किसी मगध ने कभी अंग को अपने हिस्से में ले लिया, तो कभी क्या होता था कि मगध ने जो है वह अवंती को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस प्रकार बहुत सारे उससे युद्ध हुआ करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में युद्ध जो है मुख्यतः कुरुक्षेत्र में ही संबंधित था, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ही संबंधित था। लेकिन इसमें पूरे 16 महाजनपदों के ज्यादातर महाजनपदों ने इसमें भाग लिया था, और इसीलिए महाभारत का युद्ध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि युद्ध सिर्फ एक व्यक्ति का था, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड था, इंद्रप्रस्थ से रिलेटेड था, लेकिन युद्धों में ज्यादातर महाजनपदों ने भाग लिया था। इसमें 2 भागों में बटा हुआ था ये 16 महाजनपद। एक कौरवों के साइड पे कुछ थे, तो दूसरे पांडवों के साइड में थे। दोस्तों थी तो ये एक पारिवारिक लड़ाई, कि कौरव और पांडव जो है दोनों जो है एक ही परिवार के थे, लेकिन लड़ाई में सम्मिलित पूरे 16 महाजनपदों के ज्यादातर महाजनपद शामिल होते। तो इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा व्यापक जो है महाभारत का युद्ध बताया जाता है। तो दोस्तों अंग से मुझे आपको कर्ण के बारे में आपको बताता हूँ मैं कर्ण के बारे में। कर्ण, अंगराज कर्ण बोलते हैं, वो इस अंग के ही थे। अंगराज कर्ण उस अंग के ही थे। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो कुंती पुत्र थे, उनको सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, उनको सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता था। वही अंगराज जो था, ये जो अंग है वो अंग के शासक वही थे, और बहुत ही वीर, बहुत ही शूरवीर थे। इसीलिए उनका जो साम्राज्य भी था वो काफी मतलब मजबूत था। दोस्तों अंग के बाद अपन तीसरे ए पे पहुंचते हैं, और तो पहला जो है ए के अंदर में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है अवंती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे बात जो है वह अंग है, और तीसरा जो सबसे प्रमुख है, क्यों प्रमुख ये बताऊं आपको, अश्मक। दोस्तों अश्मक इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो है वह अश्मक ही था। इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो वो अश्मक। अश्मक जो है वो गोदावरी अफवाह तंत्र के अंदर में आता था, मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में छत्तीसगढ़ आता था, कुछ हिस्से में यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा बॉर्डर का जो क्षेत्र था जहाँ पे गोदावरी नदी यहाँ पे जो बहती है, तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था वो अश्मक था। दोस्तों ये जो अश्मक था उसकी जो राजधानी थी वो थी पोतन, या इसको पोटली भी बोला जाता है। तो पोतन या पोतली जो है वो अश्मक, और अभी जो ये गोदावरी का जो हिस्सा है वहीं पे ये पाए जाते थे। तो ये में आपको 3 महाजनपद आपको याद होने चाहिए, अवंती, अंग और अश्मक। उनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, राजधानियां और वो अभी का जो क्षेत्र है वो भी पूछा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों सी पे। सी पे आपका आता है चेदी। चेदी वंश। यहां चेदी अगर महाजनपद की बात की जाए तो चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती थी।
क्वेश्चन उठता है दोस्तों अभी ये कहाँ पे है? तो चेदी वर्तमान जो है वो बुंदेलखंड का जो एरिया है यूपी में, यूपी में यहाँ पे मतलब ये मध्य प्रदेश है, मान के चलिए मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड का जो एरिया है दोस्तों, उसी को उस जमाने में चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी जो है शक्तिमती थी। ये तो सी में यहाँ पे एक ही आता है, तो उससे आप याद रखिए चेदी। उसके बाद आप सीधा चलते हैं जी। जी में आप देखेंगे एक ही है, वो है गांधार। जी फॉर गांधार। आपको पता होगा दोस्तों महाभारत में गांधारी का वर्णन किया गया है। गांधारी जो कि दुर्योधन की माता जी थी, तो वो गांधार से आया था। गांधार है गांधार अभी वर्तमान अफगानिस्तान रावलपिंडी के पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आपको गांधार मिलेगा। और गांधार ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास में अगर सबसे ज्यादा युद्ध जो है इसी से रिलेटेड हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जो संसार की नहीं भारत की और इस विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, कौन सी जगह बुलाया था? यहाँ पे तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसमें 60,000 से लेके 90,000 तक स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे और ये स्टूडेंट जो है पूरे विश्व से आते थे। यहाँ पे सभी प्रकार की पढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती थी। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि ये उस जमाने का मेडिकल कॉलेज है। आज भी जाएंगे अगर वहाँ पे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का अवशेष वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, वो यहीं पे टीचर थे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत महान व्यक्तित्व ने यहाँ पे पढ़ाई भी की है, जैसे जीवक। बाद में अभी आके देखेंगे जीवक कौन थे, और उन्होंने भी मेडिकल की यहाँ पे पढ़ाई की हुई थी। तो तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जी हो जाने के बाद अब के पे देखते हैं दोस्तों। के हिसाब से आप 4 आपको महाजनपद याद करने पड़ेंगे। के ऊपर 4 है। सबसे पहला आपको काशी। काशी दोस्तों आज भी काशी काशी को वाराणसी बोला जाता है। वाराणसी। तो ये वाराणसी का जो एरिया है यूपी में, यहाँ पे दोस्तों यूपी में ये वाराणसी का जो एरिया यहाँ पे है, ये वही क्षेत्र है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वाराणसी के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यही जो पहले काशी कहलाता था, वो भी एक महाजनपद का हिस्सा था। उसके बाद जैसे दूसरा के अंदर में देखा जाए तो कुरु। तो कुरु जो है महाभारत का केंद्र बिंदु। कुरु अगर देखा तो वर्तमान हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुरु वर्तमान दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। के पे 4 है आपके। पहला जो है वो काशी वाराणसी और कुरु इंद्रप्रस्थ में। उसके बाद देखते हैं के और 2 आते हैं। वो है सबसे तीसरा नंबर जो है आपका है कंबोज। दोस्तों ये कंबोज का जो एरिया है, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी हाटक। अच्छा, वर्तमान में ये कंबोज है कहाँ पे? वर्तमान में जो कंबोज है वह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान यहाँ पे कंबोज है। और ये जो है अभी वर्तमान अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान में तो हजारी क्षेत्र इसको बोलते हैं, हजारी। तो ये वर्तमान में हजारी क्षेत्र ही पहले कंबोज कहलाता था, जिसकी जो राजधानी थी हाटक थी। उसके बाद चौथा नंबर जो है वह है कौशल। दोस्तों कौशल जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ये श्रावस्ती की जो राजधानी
जो है अभी वर्तमान में ये फैजाबाद या श्रावस्ती, अभी भी वर्तमान में बिहार में फैजाबाद और श्रावस्ती का जो एरिया है वह कौशल कहलाता था पहले बिहार में था। तो कुल मिला के में आपके 4 प्रकार के आते हैं, काशी, कुरु, कंबोज और कौशल। उसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों एम के ऊपर में। एम में दोस्तों 3, इसका मतलब है एम वर्ड से स्टार्ट होता है, ये 3 है। सबसे पहला मैं आपको आता हूं इसमें मल्ल, दूसरा एम जो है वो है मत्स्य, तीसरा जो है वो है मगध। सबसे पहले देखते हैं मल्ल। तो मल्ल, उसके बाद मत्स्य और उसके बाद मगध। आपको पता होगा दोस्तों मगध सबसे प्रमुख महाजनपदों में से एक है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध वर्तमान में जो पटना और गया का जो एरिया है, पटना या गया का जो एरिया है उसको मगध बोलते थे। अगर मैं मगध की बात करूं तो ये इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। वैसे तो इसकी बहुत सारी राजधानियां हैं, लेकिन एक राजधानी इसकी है गिरिब्रज, राजगृह भी बोलते हैं इसको। साथ ही साथ पटना, जिसको पहले जमाने में पाटलिपुत्र बोला जाता था, पाटलिपुत्र भी इसकी एक राजधानी है। तो कुल मिला के मगध, पटना, गया क्षेत्र, जिसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह। मगध की बात देखते हैं दोस्तों मत्स्य। मत्स्य अगर महाजनपद की बात करें तो वर्तमान में ये राजस्थान के जयपुर का एरिया है, यहाँ पे मत्स्य लोग रहते थे। वर्तमान में जयपुर का एरिया है। और इसकी जो राजधानी थी वो उस समय विराटनगर कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, तो मत्स्य, जयपुर, विराटनगर और है राजस्थान में। उसके बाद देखते हैं मल्ल। मल्ल दोस्तों वो यूपी में देवरिया, यहाँ पे यूपी में एक देवरिया है जहाँ पे मल्ल लोग निवास करते थे, और इनकी जो राजधानी थी वो कुशावती। तो मल्ल जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी कुशावती थी। और ये जितने भी क्षेत्र हैं यूपी और बिहार के क्षेत्र में ज्यादातर जो महाजनपद आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो एम हो जाने के बाद आपका मैं पी, एस और पी पे जाता हूँ। पी, इसका मतलब एक पी फॉर पंचाल। दोस्तों यहाँ पे पंचाल अब बात की जाए तो पंचाल भी यूपी में ही है। सोनिया गांधी जी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है रायबरेली। तो रायबरेली का ये क्षेत्र है, बंदायूं का ये क्षेत्र है, बंदायूं, रायबरेली या इसको बरेली बोलते हैं, फर्रुखाबाद, तो ये तीनों क्षेत्र जो है उस जमाने में पांचाल कहे जाते थे। और उनकी राजधानी जो थी वो थी अहिच्छ। ठीक है दोस्तों, अहिच्छ या अहिच्छा में बोलते हैं उसको, अहिच्छत। तो पांचाल राजधानी अहिच्छत, वर्तमान बंदायूं, रायबरेली और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं पांच। उसका देखते हैं दोस्तों एस में एक ही है, वो है सुरसेन। ये सुरसेन जो है वो भगवान कृष्ण की नगरी का एक व्यक्ति है, मतलब मथुरा। मथुरा भी दोस्तों यहाँ पे यूपी में है, मथुरा में यहाँ पे सुरसेन, यूपी का एरिया है मथुरा, सुरसेन। और
इसकी राजधानी भी मथुरा ही थी। आधुनिक भी जो मथुरा कही जाती थी वो जमाने में उसको मथुरा ही कहते थे, और पुराना में मथुरा ही नाम उसमें है। तो सूरसेन वहाँ के प्रमुख राजा थे और उन्हीं के नाम पे उस महाजनपद को सूरसेन महाजनपद बोला जाता है। लास्ट में चलते हैं दोस्तों वी पे 2 वर्ड, वी से हम लोग 2, सबसे पहला जो है वज्जी और दूसरा वत्स। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वज्जी। वज्जी इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली या फिर मिथिला। वज्जी इसकी राजधानी मिथिला थी। वज्जी वर्तमान में कहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान में बिहार का ये जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो एरिया है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, उसी को दोस्तों वज्जी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर महाजनपद था जिसके साथ मगध की अच्छे से टक्कर होती थी। दोस्तों लास्ट में देखते हैं हम लोग बाकी 16 महाजनपदों में से लास्ट के 2 वी से 2 महाजनपदों के नाम आते हैं। सबसे पहला जो है वी से आता है वज्जी। वज्जी जो है वर्तमान दरभंगा मुजफ्फरपुर का जो एरिया होता है बिहार में, ये वाला एरिया, इसके अंदर आता है वज्जी। और वज्जी जो इसकी राजधानी जो थी वह लास्ट में देखते हैं 2 महाजनपदों के बारे में। सबसे पहला है वज्जी, वी से आता है वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी है वैशाली या फिर मिथिला, और वर्तमान में यह बिहार में जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा एरिया है वहां पे पहले ये महाजनपद वज्जी महाजनपद था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखते हैं वत्स। वत्स महाजनपद दोस्तों यूपी का जो इलाहाबाद का एरिया है उसको पहले जमाने में महाजनपद के कारण उसको वत्स बोला जाता था, और उसकी जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिला के आप 16 महाजनपद अभी मैं आपको बताया हूँ, इसमें से आपको टोटल 8 जगह, उसके जस्ट आधा कर दीजिए, 8 जगह आपको याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहला जो आपको जगह याद रखना है हरियाणा के स्थान पे, एक हरियाणा है, यूपी, बिहार, यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुल मिला के 8 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुल मिला के 16 महाजनपद पाए गए थे उस जमाने में, और अभी वर्तमान में उनके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो काल है 600 से लेके 325 BC, इस काल के बीच में सबसे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया हुआ है महाजनपद, 16 महाजनपद, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध का उदय। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी मैं आपको इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे प्रमुख महाजनपद था वो है मगध। उस मगध राज्य के बारे में आपको टोटल बताता हूँ कि मगध राज्य का विकास बाकी महाजनपदों की अपेक्षा इतना तेजी से क्यों हुआ और कौन कौन से राजाओं ने वहां पे शासन किया था। और लास्ट में इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अलेक्जेंडर या सिकंदर के बारे में, कि उसने भारत पे किस प्रकार आक्रमण किया था और किस प्रकार विजय प्राप्त की थी। Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com.